सुल्तानगंज में वरिष्ठ समाज सेवी पर गोली चली। गोलियों की ठाई ठाई की आवाज से राजधानी पटना का शारजाह कॉलोनी थर्रा गया। ये घटना बस पानी गिराने के मामूली विवाद पर हुई। पानी छत से गिराने के लिए रोकना एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भारी पड़ गया। पड़ोसी ने रोब ऐसा दिखाया कि एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपियों को गोली चलाते देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि गोली चलाने वाला शख्स कौन है? उसके हाथ में जो हथियार है क्या उसका लाइसेंस है या फिर हथियार अवैध रूप से रखा गया है? अगर लाइसेंसी हथियार है तो क्या किसी को डराने के लिए प्रशासन ने लाइसेंस दिया है? अगर अवैध हथियार है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर इलाके में घंटों तनाव की स्थिति रही है। परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस सिलसिले में सुल्तानगंज थाना में वसी अख्तर की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें मोहल्ले के कई प्रतिष्ठित लोगों का हस्ताक्षर है। एंकर पिंकी सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। आज दोपहर 1 बजे मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी काम से बाहर जा रही थी। बाइक से थी मैं और थोड़ी ही दूर अभी गई थी कि ऊपर से बहुत ज़्यादा सा पानी गिरा, जिसकी वजह से बाइक डिसबैलेंस हो गई और हम दोनों मियाँ बीवी गिर गए। और गिरने के बाद जब मेरे हस्बैंड ने ऊपर देखा कि पानी गिर रहा है तो आवाज़ दिया कि कौन पानी इस तरीके से गिरा रहा है। तो वो नीचे बोला कि ज़्यादा चिल्लाओगे तुम लोग, इस तरह से ऊँची आवाज़ में बात करोगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले तुम नीचे आओ। अब नीचे आया और नीचे आके और उसने जबरदस्ती हम लोगों से हाथापाई करने लगा। मेरे साथ भी किया। हमको एक ऐसा धक्का मारा कि मैं गिर गई। और गिरने के बाद जब सारे मोहल्ले वालों ने देखा कि एक लेडीज गिरी हुई है तो आ गए मेरे पास, उठाने लगे हमको को। और उसके बाद जब मोहल्ले वाले को इन लोगों ने देखा तो क्या किया कि गेट में अंदर घुस के गेट में ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद ये ऊपर चढ़ गया और ऊपर से ये ईंटा फेंकने लगे। पहले इतना बड़ा पत्थर फेंका, ईंटा फेंका और उसके बाद फिर जो गाली गलौज किया, बहुत गाली दी, गंदी गाली दी। और उसके बाद जो है तो फिर इन लोगों ने फायरिंग किया। 4 गोली इन लोग ये चलाए हैं। इस समझ लीजिए कि मैं बाल बच गई, मेरे हस्बैंड बच गए और मुझे बहुत मतलब इस बात का डर है, खौफ हो गया है कि अब मैं सेफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वही रास्ता है। मैं हमेशा उसी रास्ते से जाती हूँ, मेरे बच्चे जाते हैं उस रास्ते से और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अब मैं यहाँ सेफ नहीं रही। और मुझे इस बात की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि मेरे बच्चे भी उधर से जाते हैं। और अभी तक थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि हाँ जो है तो गोली चलाना इतना आसान है कि किसी पे भी गोली चला दिया, ये तो मर्डर का केस हो गया। वो हमको मार भी सकते थे, हम मर भी जाते थे, हम मियाँ बीवी को कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम पुलिस से मेरी और डीजीपी से मेरी ये बहुत दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट समझिए कि आप लोग कोई कार्रवाई करिए जिससे मैं अपने को सेफ महसूस कर सकूँ। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।